हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम साइंस जो इन्वायरमेंटल स्टडीज चल रहा था उसका यह आखिरी वीडियो है। यानी कि साइंस में हमारा देखा जाए तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं आज के वीडियो के बाद। ठीक, तो यह वीडियो कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विविध, यहाँ पर लगभग आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और यह जो 50+ क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि जो है वह कहाँ पर है? तो वह राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, और यह जो राजस्थान है यहाँ पर थार का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? तो थार का मरुस्थल। ठीक, अगला प्रश्न है, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चे को पाल सकें। तो वह जो है साव परजीविता होता है। ठीक है, तापमान संवेदकों को प्रत्यक्ष या परावर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने से बचाने के लिए आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी के लिए डिज़ाइन की गई इकाई का नाम जो है क्या है? तो स्टीवेंसन स्क्रीन है। क्या है? स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जो है यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट फैक्ट्री में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में भोपाल गैस त्रासदी घटना घटित हुई थी। ठीक है, जिसमें आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है 8 चीते छोड़े गए थे। कितने? 8 चीते। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मैलोकैना बैसीफेरा बांसों के पुष्पित होने के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को माउतम अकाल के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सफ़ेद बेलदार बगुले यानी कि व्हाइट बेलीड हेरॉन की प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण देखने को मिलता है। ठीक, चिपको आंदोलन जो है वह पादप संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन। फ्लाई ऐश जो है ऐश के लघुकण होते हैं। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसल की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? तो इसरो के साथ। किसके साथ? तो इसरो के साथ। ठीक, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम जो हाल ही में चर्चा में रहा था वह जो है थ्वाइट्स ग्लेशियर हो चुका है। क्या? थ्वाइट्स ग्लेशियर। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए अभियान के लिए दर्ज किया गया। तो क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। ठीक है, क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी। ठीक, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी कब? 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी। मांसाहारी का एक उदाहरण है तो भालू जैसा जानवर कोआला। ठीक है, कोआला जो होता है या कोयला जो होता है वह मांसाहारी जानवर होता है। कैसा होता है? तो भालू के जैसा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पर्यावरण पुरस्कार जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक, वह पर्यावरणविद जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है तो सुंदरलाल बहुगुणा को। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को।
चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े हुए थे। जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता जो हैं वह कौन थी, तो मेधा पाटकर थी। कौन थी? मेधा पाटेकर। ठीक। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। कब? 1966 में। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी जो है होता है, तो प्रधान वन संरक्षक होता है जो IFS अधिकारी होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दक्षिणी अमेरिकी देश जिसमें वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, तो बोलीविया में। कहाँ पर? बोलीविया में। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है, तो उसके वार्षिक वलयों को गिनकर जो है वृक्ष की उम्र को जाना जा सकता है। इको मार्क प्रतीक संबंधित है तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से जो है इको मार्क क्या है? प्रतीक संबंधित है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ताप विद्युत संयंत्र से जो है। ठीक। वह स्तनधारी जो अंडे देता है उसको एकिडना कहते हैं। क्या कहते हैं? एकिडना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। ठीक। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं उसको जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक हो? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोफोनिक्स है तो मृदा रहित पादप संवर्धन है। क्या? हाइड्रोफोनिक्स। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 2 फरवरी को जो है विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है तो हेलोक्लाइन। क्या? हेलोक्लाइन जो है वह जल लवणता को प्रवणता को दर्शाता है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है तो साफिर सिम्पसन मापक का। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी है तो साइनोबैक्टीरिया है। हेस्टिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर उगते हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना, ये तीनों आवश्यक हैं तो सतत विकास के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता यानी कि UNFCCC प्रभावी हुआ कब, तो मार्च 21 1994 को। 21 मार्च 1994 को UNFCCC प्रभावित हुआ। ठीक है, प्रभावी में आया। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह 110वां था, वर्तमान में 112वां है। ठीक है, वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था तो ला नीना। ठीक है, ला नीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, तो 20 है। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है उसको मसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मसाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दी लोनली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीवन गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिया है तो मध्य प्रदेश पर्यटन को।
अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था वह अफगानिस्तान में स्थित था। तो हेरात प्रांत में विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध तथा एवं जो है नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है। तो संतुलित विकास के लिए खाद्य श्रृंखला के अपरदाहारी, ठीक है, अपरदाहारी स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 के तहत आत्मनिर्भर और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करने का लक्ष्य रखता है और भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण यानी कि IAA स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर, ठीक है, संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है। तो नीलगाय, ठीक। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्यों के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है तो गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा? गोल्डन पांडा पुरस्कार। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों के जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन घनत्व है, ठीक। अर्थ पावर, ठीक है, अर्थ आवर पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है जो अर्थ आवर होता है। एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने, हटाने योग्य कार्टिज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। वह जो है कंटेनर आधारित स्वच्छता होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी के अनुसार 2015-16 के दौरान भारत ने जो है आम फल के उत्पादन के लिए दुनिया में पहला स्थान हासिल किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। सुसु डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक। प्रादेशिक निवास का एक उदाहरण है तो प्रादेशिक निवास का जो एक उदाहरण है वह है घास भूमि। प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास सतत विकास कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करती हैं, ठीक। भारतीय उत्पाद इकोमार्क के साथ जारी किए जाते हैं तो उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हीं को इकोमार्क का जो है टैग दिया जाता है। पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट पर भूदृश्य पर लागू होता है। पार्थेनियम खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू बॉन्ड उन बॉन्ड के लिए प्रयुक्त शब्द है जिनका उपयोग समुद्र संबंधी पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है, उनको ब्लू बॉन्ड कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूर्णतया कार्बनिक या ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है वह सिक्किम है। नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट के निपटन से कम पसंदीदा तकनीक है तो ब्रिकेटिंग है। क्या है? ब्रिकेटिंग। जैव अवक्रमणीय अवशिष्ट को जीवाणु की सहायता से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत तुवालू द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है।
अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ था। ठीक है, तो अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ था। ठीक है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन जो है 5 भाग होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता शहर में स्थित है। बेंथोस जो जीव के ऊपर, ठीक है, जो जीव के रूप में जाना जाता है, सामान्यतः पाया जाता है तो समुद्र तल पर बेंथोस पाया जाता है। एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति है तो स्थानिक प्रजाति। ठीक, उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन, ठीक है, मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं वह क्या कहलाता है, तो जैवमंडल कहलाता है। ठीक, केरल राज्य ने जनता के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कैफे साइंटिफिक आरंभ किया है। किसने, तो केरल राज्य ने कैफे साइंटिफिक आरंभ किया है। बोर्ड 5 संदर्भित है तो 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन के मांग जो है, ठीक है, यह किससे संबंधित है, तो बोर्ड 5 से। भारत में सिंधु नदी प्रणाली की व्यास नदी को डॉल्फिन के प्रसिद्ध वास स्थल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वह कूट भाषा में है। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ घटनाएं अवसर हैं। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कार्यक्रम है उनसे संबंधित वर्ष हैं। वन महोत्सव जो है 1950 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो है 1975 में, हाथी परियोजना जो है 1992 में शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी कूट भाषा में है। तो गौरी देवी जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी से जो है A.G. टेंसले, ग्लेशियोलॉजी से ग्लेशियर है। ठीक है, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मैंग्रोव स्थल और राज्य। तो करिंगा मैंग्रोव स्थल जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। वेम्पनाद मैंग्रोव स्थल जो है केरल में है। और पुलिकट जो मैंग्रोव स्थल है तमिलनाडु में है। और विक्रोली मैंग्रोव स्थल जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, विविध देखा। ठीक है, विविध देखा और यह जो विविधता इन्वायरमेंटल स्टडीज से था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग में जो है 150 क्वेश्चंस देखा है। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।